नमस्कार। जैसा कि आप मेरी इस खूबसूरत सी वर्कशॉप को देख रहे होंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिएगा जरूर, लेकिन पहले की भी वीडियो देखिएगा ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सके। यानी आप कभी भी मन में ये विचार ना आए कि मैं इस चीज को नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। ये मन में कभी विचार उत्पन्न ना हो, पर चीज वो आपकी जरूरत की हो, जिसकी आपकी सच में उसकी चाह हो। तो मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को एक उच्चतम बिंदु पर जीना चाहते हैं, लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरे कुछ प्रोग्राम हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने नीचे अपने लिंक में दिए हुए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं अब इस वीडियो को, इस वर्कशॉप को शुरू करने जा रहा हूं। आप डायरी पेन लेकर बैठे। और नेक्स्ट है बी वैल्यूएबल, यानी अपने आप में बहुमूल्य रहिए। कभी ये मत सोचिएगा कि अब कि ये चीज ऐसी हो गई है, अब ठीक है, लोग कहाँ देखते हैं, अब इस चीज को कहाँ समझते हैं। देखिए, समय की धारा के साथ जब आप चलते हैं, समय जो आपको जिस ओर लेकर जाता है उस ओर आपको चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आता हूं कि आपको हमेशा हमेशा नई स्किल को सीखना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। अगर आप अपने उसी ट्रेडिशन वे में अपने बिजनेस को रन करते रहेंगे, अपने प्रोफेशन को रन करते रहेंगे, तो फिर भाई उसकी कीमतें घटती चली जाएंगी। आप अपने स्टैंडर्ड को बना के रखिए। स्टैंडर्ड एकदम जैसा आप चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ, मैंने जो चीज दे रहा हूँ वो इतनी की कीमत की है, तो आप उसको मेंटेन रखिएगा। एनवायरनमेंट बदलता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। आपका एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहेगा। तो इस बात से बिल्कुल एकदम बिंदास निश्चिंत हो जाए कि आपकी कीमतें घट रही हैं। ऐसा नहीं है। बी वैल्यूएबल का अर्थ यही है कि आपको अपनी कीमतों को, अपनी अपने जो प्रोफेशन है या अपनी खुद की जो वैल्यूज है, और उसको अपने स्टैंडर्ड से मेंटेन रखना है हमेशा। और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जहां पर आप ये तय करें कि ये इस वस्तु की कीमत इतनी है, या उसे घटाएं नहीं, उसे बढ़ाएं हमेशा। हाँ, और बढ़ाएं भी तो आप उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ऐड करें। जब भी कोई रतन टाटा सर का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तनिष्क का या कैरेट लेन का या किसी का भी, जब कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो प्रोडक्ट जरूर कुछ ना कुछ ऐड होता है उसमें। कुछ कुछ आपको जरूर उसमें, उस प्रोडक्ट में जरूर कुछ ना कुछ ऐड मिलेगा आपको, और वो उससे बेस्ट होगा। तो हमेशा अपने आप को बहुमूल्य बनाने के लिए अपने अपनी माइंड स्टॉर्मिंग करते रहें। अपने आप से सवाल करते रहें कि मैं और ज्यादा इस प्रोडक्ट को कैसे बेस्ट बना सकता हूं, अपनी इस सर्विस को कैसे बेस्ट दे सकता हूं, कैसे बेहतरीन तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकता हूं। और प्रतिदिन अपने मन में, अपने अवचेतन मन में, शांत अवस्था में, एकदम रिलैक्स माइंड में चीजों को, अपने आप से इन प्रश्नों को पूछते रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी एक प्रश्न आपके अवचेतन मन से जरूर होना चाहिए दिन में, कि मैं अपने आप की ग्रोथ कैसे करूं। दुनिया को पूछने से पहले, ओ भाई बता मैं ग्रोथ कैसे करूं, यार ये बताओ, सर ये बताओ। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपको सिखाने वाले लोग सही सिखा रहे हैं, है ना। जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो इस प्रोफेशन में हैं, बिजनेस कोच हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो आपका ही होगा।
सबसे पहला प्रश्न आपका आइडिया आपका होगा सर। वो तो स्किल दे सकते हैं आपको, उनका आइडिया कभी मत लीजिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, राय साहब राय साहब का आइडिया मत लीजिएगा। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशनल जो है वो राय साहब है, वो हर बात पे आपको राय देता रहता है, तो उसकी राय मत लीजिएगा। आप अपने आइडिया को यूज कीजिएगा। कैसे यूज करना है वो अपनी स्किल, उससे स्किल सीखिएगा, उससे तरीके सीखिएगा, वेज सीखिएगा नए नए। और इस प्रकार से आप अपनी अपनी कीमतों का जो स्टैंडर्ड है उसे बनाए रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। और ये कितना कीमती है और कितनी मजेदार बात है। और यही एक खूबसूरत बात है इस चीज की, कि जब हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बार और अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये लाइट लेने वाली चीज है। देखिए, जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे किसी सेक्टर में अपना शॉप को खोलना है, और इस शॉप को ऐसी जगह खोलना है, ये फर्नीचर लाना है, ऐसा करना है, और फिर उसके बाद में ये पर्टिकुलर सामान रखना है और इसकी कीमत इतनी रखनी है। बात को समझना गौर से। लेकिन अब क्या हुआ, कस्टमर एकदम से तो आते नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। और केवल दिखना और बिकना ही नहीं होता, आपको फर्स्ट टाइम जो कस्टमर आएगा वो देखेगा, ऐसे पलटेगा चीजों को, भाई कैसा है, अच्छा है या नहीं है ना, यूज करके लेगा और सबसे पहले कोशिश करेगा कि फ्री में ले जाऊं या सस्ता वाला ले जाऊं। तो आपको चीप प्राइस वाला भी प्रोडक्ट वो रखना है, जो भी आप उसे बेचना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट है पर्टिकुलर कोई, तो आप उसको को सस्ता रखिएगा और उसको बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचेगा कि वो चीप है तो मैं भाई उसको उसकी चीप सर्विस दे दूं ना। कम पैसों, फर्स्ट टाइम कस्टमर को कम पैसों में ज्यादा चीज दीजिएगा। और अब आप बोलेंगे कि भाई मेरी तो गोल्ड की दुकान है, मैं कैसे दे दूं? नहीं नहीं, अगर आपकी गोल्ड की दुकान है तो आप रिलेट कर लीजिएगा कि आप उसको स्माइल दीजिएगा, एक बढ़िया सा उसको ब्रेकफास्ट या चाय या ऐसा कुछ भी दे दीजिएगा। वैल्यू ऐड कीजिएगा बेसिकली, तभी तो आप वैल्यूएबल बनेंगे। ये कितने कमाल की बात है। तो इस तरीके से आप अपने स्टैंडर्ड को बना के रह सकते हैं। और घबराइएगा मत कि कस्टमर नहीं, कस्टमर आएगा, 101% कस्टमर आएगा एक दिन। और एक दिन नहीं, सॉरी, एक दिन नहीं कहूंगा मैं, डे वन से आएगा। एक आएगा, फिर दो आएंगे। अगर आप उनको सही वैल्यू एड दे रहे हैं, सही कीमत दे रहे हैं, उस चीज की सही प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो एक दिन में आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, और लगातार आता रहेगा। आप देखिए जरूर कि आप क्या सर्विस और क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है या आपने जो भी सर्विस देना चाहते हैं, तो उसके प्रति आप देखते रहिए कि वो किस जगह पे, किस एरियाज में वो फर्स्ट क्लास रहेगा। और जो भी आप सर्विस देना चाहते हैं या जो भी आपने आइटम बना सेल करना चाहते हैं, उसके प्रति एकदम प्योर इंटेंशन रखिएगा कि उसको कस्टमर ले, अपने जीवन में इस्तेमाल करे और उसे अच्छा लगे, तब आप उससे पैसे लीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अब इस बात के बाद आपके जीवन में या आपके बिजनेस में या आपके उस सर्विस में जरूर चार चांद लगेंगे, और आप वैल्यूएबल भी रहेंगे। और फिर जब आप वैल्यूएबल रहेंगे तो मनी का फ्लो बना रहेगा। और हमारा ये जो वर्कशॉप है वो मेन इसी पे है कि हाउ वी गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करें। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।